हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 6 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको इसी अध्याय का प्रश्नावली 6.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से आप जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 6.2 में यूज होने वाले बेसिक्स पॉइंट को। अगर आप ये देख लेते हैं, आज के इस क्लास को देख लेते हैं, तो आपको प्रश्नावली 6.2 का एक भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस बेसिक क्लास को नहीं देखेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस पे हम आपको सिखाएंगे एकांतर कोण के बारे में और संगत कोण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किसको रे, संगत कोण। संगत कोण और एक क्या देखेंगे, एकांतर कोण। एकांतर, ठीक है, कोण, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले दो समांतर रेखा लेंगे और एगो तिर्यक रेखा लेंगे। समझ में आ रहा है? दो समांतर रेखा, एगो तिर्यक रेखा। यानी देखो, ऐसे और ऐसे जो लिए ना, ये दुठो क्या है, समांतर रेखा है। इसका नाम दे दे, क्या नाम दे दें या नाम नहीं भी देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो हिसाब समझना है हमको, संगत और संगत को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूगो समांतर रेखा, और इसको जो कट मारता है ना, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखा को जो प्रतिच्छेद करता है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो संगत कोण के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और देखो, कोण कहाँ बनता है, देखो यहाँ से इसको कटिंग मारा, यहाँ रोटेशन बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, ये सब कोण बना। फिर यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। नाम देते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये 8, ठीक है। संगत कोण में क्या होता है कि जैसे ये कोण एक है ना, कोण एक बराबर होगा किसका पता है, इस लाइन के ऊपर में है ना, बोलो, और इस साइड में है। तो इस लाइन में आओ, इस लाइन के ऊपर में देखेंगे और इस साइड में देखेंगे, कौन है, कोण 5 है ना। जैसे ये कोण 2 है ना, कोण 2 बराबर इस रेखा के ऊपर में और उस साइड में है। तो इस रेखा के ऊपर में और उस साइड में कौन है, कोण 6, ठीक है। और कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे, इस रेखा के नीचे और इस साइड है, इस रेखा के नीचे और इस साइड कौन है, कोण 7, ठीक है। अच्छा, ये कोण 4 जो है क्या होगा, कोण 4 इस लाइन के इधर और मतलब नीचे और उधर है, इस लाइन के नीचे और उधर कौन है, कोण 8। बात समझ में आया? ये सब जो आपस में बराबर हुआ ना, ये बराबर हुआ किससे, तो संगत कोण से। हम इसको बराबर कर सकते हैं कब, संगत कोण से, ठीक है। और अगर ये दोनों समांतर रेखा नहीं है, ये समांतर रेखा नहीं है, तो ये आपस में बराबर, ये संगत कोण आपस में बराबर क्या होगा, नहीं होगा। ये तभी ही होगा बराबर जब ये कौन सी रेखा हो, समांतर रेखा हो। अगर समांतर रेखा नहीं होगा तो ये संगत कोण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा का सारा बराबर हुआ किससे रे, तो संगत कोण से। कोई दिक्कत है, बोलो ना रे। संगत कोण क्लियर? अब समझो एकांतर कोण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक हिसाब में एकांतर कोण का यूज होने वाला है, लगभग लगभग एकांतर का हो गया, संगत का भी यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों बता रहे हैं। तो इस पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे, क्या, जैसे कि ये देखो, दो को क्या करेंगे रे, दो को समांतर रेखा ले लेंगे और एगो तिर्यक रेखा ले लेंगे, ठीक है। और इस पे भी रोटेशन बन रहा है, घुमाओ, यहाँ घुमा है ना रे, यहाँ भी घुमाओ है, यहाँ भी घुमा है, जहां जहां घुमाओ होगा वहां वहां कौन होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। नाम दे दे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। कोई दिक्कत? अब एकांतर कोण क्या कहता है समझो। तो आके चुपचाप उधर बैठ जाओ, ठीक है, तो यहीं पे बैठो, यहीं पे खसक जाओ थोड़ा सा इधर। तो देखो, ये जो है एकांतर कोण में क्या होता है, ये कोण एक है ना, कोण एक बराबर होगा किसका, बताओ तो। अच्छा, एक बात बताओ, कोण एक इस साइड में और ऊपर में है ना, तो इस साइड में और ऊपर में तो कोण 5 के होना चाहिए। ये कोण 5 का होगा तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, संगत कोण। लेकिन एकांतर कोण उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी कोण एक होना चाहिए कोण 5 के बराबर, लेकिन जस्ट इसके आगे में क्या है, तो 8 के बराबर होगा। बात समझ में आया? संगत कोण में देखा इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि कोण 2 है ना, कोण 2 बराबर, देखो कोण 2 इस लाइन के ऊपर में है, इस लाइन के ऊपर में और इस साइड में है कि ना है, तो कोण 6 होना चाहिए। लेकिन जस्ट इसका आगे वाला होगा, अगर कोण 6 होगा तो संगत कोण हो जाएगा ना, जस्ट इसके आगे वाला होगा, क्या हो जाएगा, कोण 7, ठीक है। कोण 3 है ना, ये कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे,
होना चाहिए कौन 7? बोलो नीचे नीचे वाला होना चाहिए रे, लेकिन होगा क्या, जस्ट इसका आगे वाला। सब कोई अच्छे से समझ रहा है ना? ठीक है। अब जैसे ये कौन 4 है ना, कौन 4 नीचे है, उस साइड है, नीचे उस साइड होना चाहिए। ये ना होके क्या होगा, इसका जस्ट आगे वाला। ये जितना भी हम लोग आपस में बराबर किए ना, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। इसी के अंतर्गत में आता है एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। अब कौन अंतः कोण बाह्य ये भी समझ लो। जैसे कोण 1 और कोण 8 बराबर है। कोण 1 इस लाइन के अंदर है या बाहर है, और कोण 8 इस लाइन के अंदर है या बाहर है। इसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। क्या कहते हैं, एकांतर बाह्य कोण। कोई दिक्कत है? अच्छा, कोण 2 बराबर कोण 7। कोण 2 इस लाइन के बाहर है, कोण 7 इस लाइन के बाहर है, ये भी क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है। और कोण 3 बराबर कोण 6। कोण 3 जो है किसके बराबर है, कोण 6 के। कोण 3 इस लाइन के अंदर है, कोण 6 भी इस लाइन के अंदर है। ये हो गया एकांतर अंतः कोण। क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण। और कई जगह यूज करता है अंतः, क्या करता है, अंतः पहले लिख देता है, तब लिखता है एकांतर कोण। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर देखो कोण 4 बराबर कोण 5 है ना, कोण 4 और कोण 5 क्या इस लाइन के अंदर में है, कोण 5 भी इस लाइन के अंदर में है। इसके लिए भी क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? अपोजिट होता है, होना चाहिए एक, मतलब एक होना चाहिए 5 के, लेकिन होगा किसका, 8 का। अपोजिट टाइप का होगा कौन, एकांतर कोण। और जो जैसे कोण 1 कोण 5 ये तो संगत है, तो पता है, इसका जगह नहीं बदलता है। कोण 1 इस साइड में है और ऊपर में है, कोण 5 इस साइड में ऊपर में है, तो ये हुआ। कोण 2 कोण 6 के बराबर। बोलो वैसा करके लिखे ना सारा सारा। तो संगत कोण समझ में आ गया, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया। अब आपसे जो है प्रश्नावली 6.2 का एक एक सवाल अच्छे से बन जाएगा। अच्छा हाँ, 1-2 पॉइंट और है, उसको भी सीख लेते हैं। इसी से रिलेटेड है सह आंतरिक कोण, सह आकांक्षातरिक, सह आंतरिक कोण। ठीक है। देखो सह आंतरिक कोण क्या होता है, आंक्षातरिक। सह आंतरिक कोण क्या होता है, देखो तिर्यक रेखा के, ये क्या है एक बताओ तो, ये अच्छा एक बात बताओ, ये क्या कहलाता है, समांतर रेखा। अच्छा ये जो था ये क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर अंशांतरिक कोण में क्या होता है कि तिर्यक रेखा, यही ना रे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। इसको कहते हैं सह आंतरिक कोण। क्या कहते हैं, सह आंतरिक कोण कहता है क्या है, ये जो तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा के एक के तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अंदर का ना किए, अब बाहरों में तो कोण 2 और कोण 8 है, तो अगर कोण 2 और कोण 8 को भी जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। जैसे हम 4 और 6 को जोड़े 180 हुआ, वैसे ही कोण 2 और कोण 8 को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। वैसे ही इस कोण 3 और कोण 5 को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा, और कोण 1 और कोण 7 को भी जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, सह आंतरिक कोण के अंतर्गत आ रहा है। यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये देखिएगा आप सवाल में आपका यूज होगा। अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं तो सवाल धड़ाधड़ बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इनको नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा, और दिक्कत ना हो इसलिए तो हम बेसिक बता रहे हैं आपको, नहीं तो हम सवाल बता सकते थे आपको। ठीक है। अब जो है ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया क्लियर। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 6.2 का सवालों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।